अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे पास मोर देन वन कॉइन हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 कॉइन्स हैं। 2 कॉइन्स है, चलो 1 कॉइन से शुरू करते हैं। 1 कॉइन अगर हमारे पास है तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स 2 ही बचेंगे। कौन कौन से? या तो हेड या टेल। ठीक है, 2 कॉइन्स अगर आपके पास हैं, 2 कॉइन है, तो हो सकता है पहले दोनों में हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए और उस दूसरे वाले में भी हेड आ जाए। 2 कॉइन या एक कोई 2 बार टॉस कर लो, ये कह लो आप। या ये हो सकता है इसमें हेड इसमें टेल, दोनों में टेल टेल, और इसमें टेल और इसमें हेड। ये 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं 2 कॉइन के केस में। अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाए 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के केस में क्या होगा देखिए, पहले मान लीजिए दोनों हेड हैं तो नेक्स्ट भी चलो हेड ही कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में के पास भी तीनों के पास हेड आ जाए, फिर यहां पर टेल और यहां पर हेड आ जाए, फिर टेल टेल और हेड आ जाए, टेल हेड और हेड आ जाए। ये जो इवेंट लिखे थे इनके साथ एक बार हेड लिख दो और इन्हीं इवेंट के साथ एक बार टेल लिख दो। तो मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा, फिर हमने कहा हेड टेल टेल हो जाएगा, फिर हमने कहा टेल 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 हो जाएगा और टेल हेड टेल हो जाएगा। तो ये इवेंट्स बनेंगे हमारे पास। तो देखिए अब जब 1 कॉइन का केस था तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ही थे। 2 कॉइन का केस है तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो गए। 3 कॉइन का केस है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हो जाएंगे हमारे पास। बेसिकली क्या है कि जब हम इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक ही कॉइन को हमने 3 बार फेंका है। इसको हम ये बोल सकते हैं एक ही कॉइन को हमने 2 बार फेंका है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी सिंगल थ्रो के आउटकम्स होते हैं, सिंगल थ्रो के आउटकम, जैसे कॉइन के केस में कितने थे, 2 थे, हेड या टेल। अब इसको जितनी बार फेंका जाएगा, मान लो मैंने इसको 4 टाइम्स फेंका है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हो जाएंगे, 2 पावर 4 हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 पावर 10 हो जाएंगे। इसी तरह मान लो मैंने डाइस को एक डाइस को थ्रो किया वंस ओनली, वंस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6। अगर मैंने डाइस को 2 बार फेंक दिया, 2 बार फेंका, पहले फेंका फिर उठा के फिर दोबारा फेंका, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 पावर 2। अगर डाइस को 3 बार फेंका तो कितने हो जाएंगे, 6 पावर 3। जो भी सिंगल आउटकम है आपकी, ठीक है, उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने कॉइन को 1 बार फेंका तो 2 पॉसिबल आउटकम है, 2 बार फेंका तो 2 पावर 2, 3 बार फेंका तो 2 पावर 3, 4 बार फेंका तो 2 पावर 4। इसी तरह डाइस को 1 बार फेंका तो 6, डाइस को 2 बार फेंका तो 6 पावर 2, डाइस को 3 बार तो 6 पावर 3। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये वाले हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लिए हैं हमने। ठीक है, इसमें हम चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा एट लीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें 3 कॉइन का जो टॉस है, या 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, उससे ज्यादा आ जाए तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना आए, ज्यादा कितना ही आता रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 1 हेड, इनके पास कम से कम 1 हेड तो है ही, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास भी कम से कम 1 हेड तो है ही, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास भी कम से कम 1 तो है ही, इसके पास भी कम से कम 1 है, इसके पास भी कम से कम 1 है, कम से कम 1 है और कम से कम 1 है। इसके पास कम से कम 1 नहीं है, 1 भी नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। ठीक है, इसी तरह इसमें एक वर्ड और आता है एटमोस्ट 2 हेड, या एटमोस्ट 1 कर लो, चलो एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 ही आए, हेड जो है ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार आए। ठीक है, 1 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब एटमोस्ट 1 हेड आना चाहिए, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा देखिए एटमोस्ट 1 हेड, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 हो गए, 1 से ज्यादा हो गए, इसमें भी 1 से ज्यादा हो गए। इसमें एटमोस्ट 1 है, ठीक है, 1 एटमोस्ट 1 इसमें नहीं है, एटमोस्ट 1 इसमें नहीं है, एटमोस्ट 1 इसमें है 2, एटमोस्ट 1, भाई 1 से ज्यादा 1 होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम तो कितने ही हो, कम तो इसका मतलब ये भी काउंट होएगा। तो इसका मतलब 3 ऐसे केस हो गए जिनमें 4, सॉरी एक ये भी काउंट होएगा, एटमोस्ट 1 हेड। तो 4 केस मेरे पास ऐसा हो गए जिनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 हेड है। ठीक है,
उनसे कम कितना ही। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे भाई हम बर्थडे के लिए पैसे डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स से, तो आपने कहा कि मुझे एटलीस्ट रुपीज चाहिए 500। इसका मतलब ये होगा कि मुझे 500 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा अगर मिल जाए तो बोनस है, हमारे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जब पेरेंट्स ने कहा नहीं आपको एट मोस्ट, उन्होंने मनी मन सोचा कि हम इसको एट मोस्ट 300 रुपीज ही देंगे। एट मोस्ट 300 सोचने का मतलब ये है कि वो आपको 300 से कम में मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप 200 में मान गए तो भी दी बेस्ट है, लेकिन वो आपको 305 नहीं देंगे, अब 301 भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है एट मोस्ट 300 दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब उससे कम वाले सारे वैलिड है पॉइंट, ठीक है। तो एट मोस्ट में कम वाले सारे काउंट करने, जैसे एट मोस्ट 1 हेड चाहिए था तो उसमें हमने ये वाला केस भी काउंट किया जिसमें तीनों टेल्स थे, भाई इससे कम वाला भी वैलिड है, ठीक है। एट लीस्ट में क्या होता है भाई उससे ऊपर कितने आ जाओ, ठीक है हमारे लिए, उससे कम नहीं। हमने कहा 500 रुपए से कम नहीं चलेगा, आप 499 भी नहीं मान रहे, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट में क्या होगा कि उससे ज्यादा वाले सब केस चलेंगे। तीन हमें 1 हेड चाहिए था तो उससे ज्यादा जितने भी हेड आएंगे वो हमारे फेवर में ही है, ठीक है। एट मोस्ट और एट लिस्ट की बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जब डाइस की बात आती है, देखिए डाइस की बात आती है तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं सिंगल थ्रो में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। अब 2 डाइस के केस अगर मैं लिखूं, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले केस में हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में भी 1 आए, पहले में 1 आए दूसरे में 2 आ जाए, 1 आए 3 आए, 1 आ जाए 4 आ जाए, 1 5 1 6 इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, 1,6 ये वाले पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं ना। 2 डाइस अगर मैं फेंकता हूं तो ये वाले काम हो सकता है। तो इसी तरह मैं इन सारे इवेंट्स को लिख देता हूं, देखिए आप एक मिनट, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा, इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस, इस तरह से भी बोल सकता है इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइसेस आर थ्रोन, इस तरह से, या अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, डबलेट्स। डबलेट्स बोल सकते हैं। डबलेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने थ्रो किया पहले वाले में भी 1 आ जाए और दूसरे वाले में भी 1 आ जाए, ये भी डबलेट काउंट होगा, ये भी एक डबलेट 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 होगा। तो ये सारे क्या डबलेट हैं, सेम नंबर आना चाहिए इसका मतलब। तो ऐसे मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, देखो फेवर में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और कितने में से हैं ये 36 में से, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए थे तो 6 पावर 2 हो जाएगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। दूसरा मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जो भी डाइस पे नंबर आया है देयर सम शुड बी ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 सम आना चाहिए आपका। जैसे ये फेंका आपने 1 1 आ गया तो इसमें तो 2 ही आया सम, इसमें 3 आया, इसमें 4, इसमें जैसे 6 आ रहा है 3 और 3 में, तो आपको ऐसे सम क्या चाहिए, ग्रेटर देन 10 चाहिए। देखिए तो यहां से देखिए ग्रेटर देन 10, ये 11 होता है और ये 12 होता है, ये कितना होता है 11 होता है। अब इनके अलावा जो भी बाकी जो थ्रो किए गए हैं उन सब में ग्रेटर देन 10 नहीं आ रहा, यहाँ 5 5 10 आ जाएगा, 4 6 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/36, सम शुड बी ग्रेटर देन 10। एक और करते हैं, मान लीजिए जो इसी तरह से सम शुड बी ग्रेटर देन मान लीजिए 8 चाहिए मुझे, सम शुड बी ग्रेटर देन 8। अगर मुझे ग्रेटर देन 8 चाहिए, देखिए यहां पर 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, 9 चलेगा, इन दोनों का सम देखिए 10 चलेगा, 11 चलेगा, 10 11 12 9 भी चलेगा, ये हो गए, 4 4 जा 8 होता है, ये 4 4 4 प्लस 4 8 होता है, 4 और 5 9 10 9। इसके अलावा देखिए ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा कहीं भी, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास 10 फेवरेबल हो गए। टोटल कितने थे 36, कैंसिल कर देंगे इसको तो 5/18 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब मेरे पास मोर देन 1 कॉइन या
एक ही कॉइन को 2 बार या 3 बार टॉस किया जाए तो इस तरह से मेरे पास एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो सिंपल है, मान लीजिए मुझे कहा जाए एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसी में 3 कॉइन के टॉस में मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, 2 हेड्स चाहिए, मतलब 2 ही हेड वाले काउंट करने हैं फिर आपको। एक तो ये हो गया जिसमें 2 हेड आए हैं, एक ये हो गया जिसमें 2 हेड आए हैं, एक ये हो गया जिसमें 2 हेड आए हैं, और किसी में 2 हेड नहीं आए, तो इसका मतलब मेरा इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 3/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन और करने हैं मुझे। चलो, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस। ओके।